आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। भारत पाकिस्तान तनाव पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि जो लोग इस देश को तोड़कर चले गए, उन्होंने पिछले 75 सालों में भारत को कमजोर करने, हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा कराने और भारत को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों के पास बंटवारे के बारे में बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मेरा मानना है कि जो नापाक थे वे यहाँ से चले गए और जो चहेते थे वो यहीं पर रह गए। हम तमाम उनको ताज़ियत पेश करते हैं और ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि जो लोग हमसे टूटकर इस मुल्क को तोड़कर गए हैं और 75 साल से बार बार भारत में यहाँ पर भारत को कमज़ोर करने के लिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नफ़रतों में इजाफ़ा करने के लिए, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि लोग पार्टीशन के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि जो शरारत करना चाहते थे वो तोड़कर चले गए, जो अमन पसंद थे वो ठहरे रहे यहाँ पर। तो ये हकीकत है और इस हकीकत को हमको समझने की ज़रूरत है। भारत देश एक बार फिर से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। इस बार ये इवेंट हैदराबाद के हाईटेक प्रदर्शनी केंद्र में होगा, जबकि पिछली बार ये मुंबई में हुआ था। इस बीच प्रतियोगिता पर संकट के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत राष्ट्र समिति नेता, तेलंगाना जागृति अध्यक्ष और एमएलसी कविता ने राज्य सरकार से आगामी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 को स्थगित करने का आग्रह किया है। तेलंगाना की सरकार, यहाँ की जो कांग्रेस सरकार है, विश्व सुंदरी के कंपटीशन हमारे तेलंगाना में हो रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ऐसा माहौल है हमारे देश में आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो एक टेंशन का माहौल है, ऐसे माहौल में जो ऐसा इवेंट आप कंडक्ट करोगे जो पूरा दुनिया देखेगा, तो दुनिया के सामने हमारा इमेज अच्छा नहीं जाएगा। नॉन सीरियस एक नेशन हम लगेंगे। मैं तेलंगाना सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप रीशेड्यूल करिए इवेंट को। कैंसिल करने के लिए हम मांग नहीं कर रहे। जिस तरीके से आईपीएल ने रीशेड्यूल किया है, उसी तरीके से विश्व सुंदरी के जो ये कॉम्पिटिशन्स है, आप काइंडली रीशेड्यूल करिए, क्योंकि हम एक बहुत नॉन सीरियस नेशन की तरह पूरे दुनिया के सामने आएंगे और वो हमारे देश के लिए, देश के इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। बीआरएस एमएलसी के कविता के बयान पर कांग्रेस सांसद चामला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में मिस वर्ल्ड कार्यक्रम के लिए तेलंगाना सरकार बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रदान करने वाली एक संयोजक है। उसने ये काम इसलिए उठाया है क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि तेलंगाना ऐसे आयोजन करने और राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। पहलगाम घटना की सभी स्थितियों से पहले इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी। कार्यक्रम को रोकना है या फिर से शेड्यूल करना है, इसका फैसला इवेंट मैनेजर और इसे चलाने वाली कंपनी मिस वर्ल्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तेलंगाना सरकार कोई भी सुविधा वापस नहीं ले सकती। जैसे बीसीसीआई आईपीएल का आयोजक है, हमने स्टेडियम की सुविधा वापस ले ली है क्योंकि उन्होंने मैच का कार्यक्रम फिर से निर्धारित किया था कि कविता कुछ लाभ लेने के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहती है, जो संकट के इस समय में उचित नहीं है। भारतीय सैनिकों के बलिदान को स्वीकार करते हुए बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि सीमाएं सिर्फ भौगोलिक सीमाएं नहीं हैं, वे हमारे देश की सुरक्षा और भविष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे सैनिक उनकी रक्षा के लिए लड़ते हैं और उनके साथ खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है। देश के सुरक्षा बलों के प्रति समर्थन के एक मजबूत प्रदर्शन में हरीश राव ने सुराराम में मल्ला रेड्डी हेल्थ सिटी में भारतीय सैनिकों के लिए एकजुटता कार्यक्रम में भाग लिया। सभा में बोलते हुए राव ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया और कार्यक्रम में मेजबानी के लिए आयोजकों की प्रशंसा की। उन्होंने मुंबई ताज होटल की घेराबंदी जैसे पिछले हमलों और पाकिस्तान में उत्पन्न आतंकवाद के वैश्विक नतीजों का संदर्भ देते हुए आतंकवादी गतिविधियों की निंदा की। राव ने इस बात पर जोर दिया कि धैर्य की सीमा होती है और भारत की बाकी सभी चीजों से ऊपर अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस कार्यक्रम में सैनिकों की सहायता में स्वास्थ्य सेवा की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें मल्ला रेड्डी हेल्थ यूनिवर्सिटी ने जब भी आवश्यक हो चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का वादा किया है। राव ने सशस्त्र बलों की सहायता के लिए रक्तदान अभियान सहित नागरिक योगदान के महत्व को दोहराया।
हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने शनिवार को शहर में सैन्य छावनियों के पास के इलाकों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 6 से 7 मई को चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ऑपरेशन के हिस्से के रूप में 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 9 स्थानों पर जो कथित तौर पर आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर हैं उनको निशाना बनाया गया और नष्ट कर दिया गया। आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि मौजूदा सुरक्षा माहौल के मद्देनजर पटाखों की अचानक आवाज को संकट विस्फोटक या यहां तक कि आतंकवादी संबंधी गतिविधि के संकेत के रूप में आसानी से गलत समझा जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि पटाखे फोड़ने या आतिशबाजी के इस्तेमाल से संभावित रूप से दहशत फैल सकती है, सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो सकती है और सुरक्षा बलों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। हैदराबाद के ओमेगा अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शुक्रवार को दवा खरीदते समय गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर सीईओ चिगुरुपति नर्मदा ने वंश धाकर नाम के एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए ऑनलाइन भेजकर 53 ग्राम कोकीन का ऑर्डर दिया। पुलिस के मुताबिक राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई थी और ड्रग्स को वंश के तहत काम करने वाले डिलीवरी एजेंट बालकृष्ण उर्फ रामप्यार राम के माध्यम से हैदराबाद पहुंचाया गया था। एक गुप्त सूचना के मुताबिक रायदुर्गम पुलिस ने नशीले पदार्थों की सुपुर्दगी के दौरान नम्रता और बालकृष्ण दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने संदिग्धों के पास से 53 ग्राम कोकीन, 10,000 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन जब्त किए। पूछताछ के दौरान डॉक्टर नम्रता ने कथित तौर पर दवाओं पर लगभग 70 लाख रुपए खर्च करने की बात कबूल की। जांच जारी है। पुलिस हैदराबाद में सक्रिय ड्रग्स नेटवर्क के संभावित व्यापक लिंक की तलाश कर रही है। रायदुर्गम पुलिस ने सीईओ पर एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज किया है। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सीएम ने आंतरिक सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एक अहम बैठक बुलाई है। हम भारत सरकार द्वारा जारी की गई सलाह का मूल्यांकन करेंगे। सीएम मूल्यांकन करेंगे कि हमें क्या कदम उठाने चाहिए और युद्ध जैसी स्थिति के लिए हमारी तैयारी है। नागरिक सम्मान के लिए कुछ कदम शुरू किए गए हैं। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कानून व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं का भी स्टॉक करने जा रहे हैं। कुछ लोग गलत जानकारी पोस्ट करके स्थिति को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एक बैठक बुलाई गई है। हमारा आईटी और बीटी विभाग, प्रियांक खरगे और हमारा आंतरिक सुरक्षा विभाग भी बैठक में शामिल होगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।